नेक्स्ट टू नाइन न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। यहाँ मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आप सब के लिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की दुनिया से। जी हाँ, सियासी संग्राम आप जानते ही हैं काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में बड़ी है और इसीलिए यहाँ पर आपको बता दें सियासी सुरों के साथ उत्तर प्रदेश के राजनेताओं की जनता के बीच कभी वाहवाही होती है तो काफी आलोचना। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा योगी राज्य में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी मुसीबत में है तो योगी राज्य में यूपी में बीजेपी की सरकार को टक्कर देने वाली कभी 15 साल तक इस पूरे राज्य में राज करने वाली समाजवादी पार्टी है जिनकी मुसीबत कम नहीं हो रही है। जैसे हमने आपको बताया ही था कि किस प्रकार से प्रसपा यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से अध्यक्ष जो कि समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर इस बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, विधानसभा चुनाव में विधायक बने शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने जमकर हंगामा बोला। अब शिवपाल सिंह यादव को लेकर खबर कुछ ऐसा कहती है कि शिवपाल ने ही आजम अखिलेश के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की। शिवपाल कुछ दिन पहले आजम खान से जेल मिलने गए और घंटों उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। अब शिवपाल सिंह यादव अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भले ही समाजवादी पार्टी की सहायक दल बताते हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो किसी तरह का षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सपा के नेता को लगता है कि बीजेपी यानी कि एंटी पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं तो वो उनकी पार्टी से बर्खास्त कर दे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को। अब अखिलेश यादव को चुनौती तो दे दी शिवपाल ने, क्योंकि सपा विधायक दल में शिवपाल को बुलाया नहीं गया। अखिलेश ने अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर तो जीत हासिल करने के लिए, सीट के आंकड़े बढ़ाने के लिए शिवपाल को चुनाव के लिए टिकट तो दे दिए अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को टिकट नहीं मिली। अब आजम खान की भी नाराजगी इसी तरफ इशारे करती है। अब शिवपाल ने स्टेटमेंट दे दिया कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश तो छोड़िए, उनके बड़े भैया मुलायम सिंह यादव जो सपा के संरक्षक हैं, उन्होंने भी शिवपाल के लिए कुछ नहीं कहा। 80 केसेस 2.5 साल में आजम खान पर दर्ज हुए थे और अब उनको बहुत जल्द रिहाई मिलने वाली है, सब जानते हैं। लेकिन ना तो अखिलेश ने कुछ कहा और ना ही संसद भवन में, न राज्यसभा विधानसभा में मुलायम सिंह यादव ने आजम के लिए आवाज उठाई, ना ही धरना किया, ना प्रदर्शन किया और ना ही मीडिया के सामने योगी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए। तो मुलायम भी अपने बेटे अखिलेश की तरह आजम खान को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये कहने की कोशिश शिवपाल सिंह यादव की थी। अब जरा सोचिए ऐसी कोशिश शिवपाल की क्यों होगी, क्योंकि बीजेपी में अभी तक उनका स्वागत हुआ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश भी उनके लिए जो शब्द कह बैठे जिस पर ताबड़तोड़ शिवपाल ने बदला लिया। अखिलेश ने कुछ दिन पहले शिवपाल मामले पर जवाब देते हुए कहा था कि शिवपाल बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं, लेकिन सपा छोड़कर जिसे बीजेपी में जाना है वो जाए। तो इतने अहंकार में लबालब रहे अखिलेश यादव और ऐसे अहंकार में अपने चाचा शिवपाल को उन्होंने चुनौती दे दी कि जाना है तो जाए। तो शिवपाल चुप कैसे रहेंगे? आजम से शिवपाल मिले और उसका नतीजा देखिए कुछ ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ, सपा दल के नेताओं के साथ, अखिलेश यादव के पार्टी के सहायकों के साथ मिलने के लिए आजम तैयार नहीं। शिवपाल और आजम की मुलाकात का ऐसा असर हुआ है कि अखिलेश की पार्टी के किसी भी नेता से आजम मिलने के लिए तैयार नहीं। और जो अफवाहें उड़ी है कि आजम सपा को छोड़ सकते हैं, इस पर अभी भी आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला ने भी चुप्पी साध रखी है। शिकायतें उनकी बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे तो जायज भी बताई जा रही है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिस पर देखिए अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है, लेकिन बाकी सारे केस से उन्हें जमानत मिल रहा है और ऐसे में बहुत जल्द वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन अखिलेश ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आज अखिलेश जरूर आवाज उठाते हैं क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स जिनकी 87% पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम जो मतदान है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गए और इसीलिए उनकी जीत हुई। ये तो मायावती ने भी कहा था।
तो अब जो है अखिलेश को सोचना पड़ेगा कि मुस्लिम नेता ने उनका साथ छोड़ा। आजम खान के जाने के बाद आजम खान के जो सपोर्टर्स हैं, जो कि समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं, उन्होंने खून से खत लिखकर अखिलेश यादव को धमकियां दी हैं कि उनकी रिहाई अगर उन्होंने नहीं कराई तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एमपी भी अखिलेश के खिलाफ रहे और शिवपाल ने अखिलेश की तारीफ करने की बजाय आजम खान के लिए हमदर्दी जताई, मुलायम अखिलेश को निशाने पर ले लिया, जिससे मालूम चलता है कि शिवपाल के मन में अभी भी अखिलेश को लेकर ये खटास बरकरार है। वजह यह है कि शिवपाल की नाराजगी को कम करने के लिए अखिलेश ने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कह दिया जिसे बीजेपी में जाना है जाए, जिससे शिवपाल का गुस्सा कुछ ऐसे निकला और आजम को अपनी पार्टी में स्वागत कराने के लिए शिवपाल सपा के खिलाफ आजम को भी भड़का रहे हैं। मीडिया प्रभारी शौकत फसाहत ने जो कहा उसे सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश नहीं बल्कि आजम के मीडिया प्रभारी को सपोर्ट किया है शिवपाल ने। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखिए तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।